हिंदुस्तान जंग जीत रहा है, लेकिन एक युद्ध और लड़ा जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग खौफनाक मुकाम तक पहुंचने लगी है। अमेरिका इजराइल को हथियार देने वाला है तो तुर्की और पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ आ चुके हैं। पाकिस्तान की संसद में इजराइल के खिलाफ एटम बम के इस्तेमाल की मांग उठी। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसे हालात हो सकते हैं? मिडिल ईस्ट के वॉर ग्राउंड का हर अपडेट सामने रखती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शुक्र है पाकिस्तानियों के पास चोरी का एटम बम आ गया। चीन और अमेरिका ने खैरात में कबाड़ा हो चुकी मिसाइलें दे दी, वरना जिन्ना के मुल्क की जंग वाली जहनी बीमारी कैसे जमाने के सामने आती। 3200 किलोमीटर दूर युद्ध चल रहा है और पाकिस्तानी इस्लामाबाद में बैठकर फेफड़े फुला रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में जुबानी मिसाइलें उड़ाई गई, एटम बम की बातें की गई और इमरान के शागिर्द तालियां पीटते रहे। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान परमाणु युद्ध चाहता है? क्या पाकिस्तान इजराइल पर मिसाइलें दागेगा? क्या पाकिस्तान को जंग का खौफनाक अंजाम पता है? पाकिस्तानियों को जंग हारने का पुराना तजुर्बा है। इस्लामाबाद के नाकारों से लेकर पिंडी के कायर जनरल अपनी औकात भी जानते हैं, लेकिन कहने में क्या जाता है। पाकिस्तान जैसे बित्ती भर का मुल्क कुछ भी कहे, इजराइल पर शायद ही असर पड़े, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर ऐलान कर दिया है कि इजराइल की हिफाजत के लिए हर हद पार करना कबूल है। तय हो चुका है कि ये जंग जल्द नहीं रुकने वाली। गाजा पर हो रही बारूदी बारिश जल्द नहीं थमने वाली। इजराइल फैसला कर चुका है कि जब तक वो हमास के हर कमांडर का खात्मा नहीं कर देगा, तब तक ना तो चैन से बैठेगा, ना ही चैन से रहने देगा। इसी तरह, ठीक इसी तरह 8 दिन से गाजा में बारूदी गदर मचा हुआ है। कोई नहीं जानता कब, कहां और कैसे आसमान से रॉकेट रूपी यमराज कपाल पर बैठ जाए। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जब मौका मिलता है टारगेट ऑन होता है और आसमान धुएं के आगोश में समा जाता है। हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ना तो हमास के हमले थम रहे हैं, ना ही इजराइल मानने को तैयार है। दोनों तरफ से जोरदार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल के हमलों में अब तक 212 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 36 महिलाएं और 61 बच्चे शामिल हैं। इजराइल के हमलों में 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वहीं हमास के हमलों में 2 बच्चों समेत 10 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। हालात ये हैं कि दिन भर रॉकेट हमले के सायरन की आवाज गूंजती रहती है। यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक लोगों ने घरों में बने बंकरों को आशियाना बनाया हुआ है, तो दूसरी ओर इजरायली हमलों में गाजा खंडहर में तब्दील होता नजर आने लगा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बार बार हमास का सत्यानाश करने की शपथ ले रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि वो अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। इजरायली हमले में गाजा में हमास के ज्यादातर बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। जो बचे हैं वो लगातार इजराइल के शहरों को निशाना बना रहे हैं। सवाल यह है कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग का अंजाम क्या होगा? क्या इन दोनों की अदावत दुनिया के लिए नई मुसीबत लाएगी? क्या मिडिल ईस्ट के युद्ध का दायरा पड़ोसी देशों तक फैलेगा? इन सवालों का जवाब भले ही जाए, ये साबित भी हो चुका है। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए OIC की इमरजेंसी मीटिंग हुई। OIC दुनिया के 56 इस्लामी देशों का संगठन है। गाजा में जंग के खात्मे को लेकर यूरोपियन यूनियन ने भी दबाव बनाया। संयुक्त राष्ट्र भी इजराइल से हमले रोकने की अपील कर चुका है, लेकिन इजराइल सभी की बातें सुन रहा है और फिर फिलिस्तीन में रॉकेट दागने में देर भी नहीं कर रहा। सवाल यह है कि इजराइल की ताकत के पीछे राज क्या है? इजराइल के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका खड़ा है। अमेरिका बार बार ये साफ कर चुका है कि वो इजराइल का हर तरह से समर्थन करता रहेगा। यहां तक कि हमास के खात्मे के लिए इजराइल को अब अमेरिका घातक हथियार भी देगा। गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के बाद नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को फोन लगाया था। बाइडेन ने शांति की अपील तो की ही, हाथों हाथ इजराइल का हाथ मजबूत करने का भी ऐलान कर दिया। फिलिस्तीन के साथ जंग के बीच अमेरिका इजराइल को घातक हथियार देगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल को करीब 5500 करोड़ रुपए के हथियार फौरन देगा। अमेरिका से इजराइल को स्मार्ट बम भी हासिल होने वाले हैं। खास बात यह है कि अमेरिका की दोनों पार्टियां यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट इजराइल का खुलकर समर्थन करती हैं। लिहाजा हथियारों की डिलीवरी भी जल्द से जल्द मुहैया कराई जा सकती है। अमेरिका के इस फैसले से साफ है कि गाजा में अभी और गदर होना है। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग का दायरा बढ़ने लगा है। इजराइल का यह दावा है कि उसके शहरों को लेबनान और सीरिया की तरफ से भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा जॉर्डन और मिस्र भी एक्टिव हो गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस युद्ध का दायरा अब और बढ़ रहा है
क्या ये महायुद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है? जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि दो मुल्कों की जंग सरहदों की बंदिश से आजाद होने लगी है। इजराइल ने लेबनान में हमास के ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं इजरायली फौज ने जॉर्डन की सरहद पर एक ड्रोन को मार गिराया। चारों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसे नक्शे के जरिए समझिए। भूमध्य सागर के किनारे पर इजराइल एक छोटा सा देश है जिसका एक कोना रेड सी यानी लाल सागर से लगता है। इजराइल के दाईं तरफ जॉर्डन की सरहद है तो उत्तर में सीरिया और लेबनान से साझा सरहद है। दक्षिण पश्चिम में मिस्र का बॉर्डर लगता है। सऊदी अरब, इराक और सूडान का फासला भी ज्यादा नहीं है। इजराइल के पश्चिमी कोने पर छोटा सा इलाका है, इसी को गाजा कहते हैं, जो इन दिनों बारूदी संग्राम का साक्षी बना हुआ है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी आबादी करीब 95 लाख है, लेकिन इजराइल को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। बाकी कसर अमेरिका ने पूरी कर दी, इसीलिए अब तुर्की का तानाशाह बौखला उठा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने तो जो बाइडेन के लिए यहाँ तक कह दिया कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं। खुद सुनिए। हमास के ठिकानों पर हमले के बाद से दो ही मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं, एक तुर्की और दूसरा तुर्की का पिछला ग्रुप पाकिस्तान। इस्लामिक देशों की मीटिंग के दौरान भी तुर्की और पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा भड़के हुए थे, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि जिस वक्त एर्दोआन इजराइल को चुनौती दे रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुंच गए थे। इसलिए सवाल लाजमी है कि इजराइल के खिलाफ क्या तुर्की और पाकिस्तान एक हो सकते हैं? जिस तरह अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है, क्या उसी तरह तुर्की और पाकिस्तान हमास को हथियार दे सकते हैं? तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में इस्लामी देशों की रहनुमाई साबित करने का कंपटीशन चल रहा है, लिहाजा ऐसी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस्लामी मुल्कों में इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान ही सबसे ताकतवर हैं। तुर्की के पास सबसे आधुनिक हथियारों का जखीरा है, तो वहीं पाकिस्तान एटमी मुल्क है। वैसे भी पाकिस्तानी मुंह में एटम बम लिए फिरते हैं। मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने के लिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए दुनिया गाजा में मचे गदर पर टकटकी लगाए हुए है। जाहिर है ये संग्राम जल्द शांत नहीं होता है तो महायुद्ध के विस्फोटक बवंडर से दुनिया का बच पाना बेहद मुश्किल होगा।